नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वीरेंद्र राठौड़ पर। तो मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, और जिसका पहला पार्ट मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। यानी कि भारत का जो भूगोल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये भौतिक प्रदेश। यानी कि भौतिक प्रदेश अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग भारत का जो जीके उसका 40% आपने पढ़ लिया। तो मैंने ये वीडियो का जो टॉपिक उठाया है वो कक्षा 11 की बुक से उठाया है, और ज्योग्राफी का कक्षा 11 के अंदर जो पहला टॉपिक है भौतिक विस्तार स्थिति वाला, वो मैंने पहले इससे एक वीडियो बनाकर उसमें डाल दिया है। साथ में वहाँ पर मानचित्र भी बताया है, तो वो भी आप वीडियो के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि भारत के अंदर जो भारत है इसका जो भौतिक आप विभाजन करते हैं तो कितने भागों में इसके भौतिक विभाजन कर सकते हैं, कितने भौतिक भाग हैं। तो मुख्य रूप से हम 6 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। फिर भी इस वीडियो के अंदर आप 5 भागों में बांटे हुए देखेंगे, जिसमें एक जो भाग है वो है भारत के जो उत्तरी मैदान हैं उन्हीं के अंदर मैंने यहाँ पर मरुस्थल को शामिल कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पर 5 भागों में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे आपको 6 याद रखना है कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से आप 6 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखो भारत में उच्चावच की दृष्टि से पाई जाने वाली जो अधिकतम विभिन्नताएं हैं, अत्यधिक जो विभिन्नताएं हैं, उनका क्रम देखो एक बार कि सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर मैदान। कितने प्रतिशत हैं? 43%। 43 से भी कुछ ऊपर हैं। उसके बाद में आते हैं पठार। पठार का कितना हिस्सा है? 27.7। और पहाड़ियों का कितना हिस्सा है? 18.6। और सबसे कम है यहाँ पर पर्वत, जो कि 10.5% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो भू आकृति पर जो पाए जाने वाले भिन्नताएं हैं, उस पाए जाने वाले भिन्नताओं के आधार पर हम भारत को 6 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है क्योंकि उत्तरी भारत का जो मैदान है इसी के अंदर यहाँ पर मरुस्थल को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 5 भागों में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ छठा भाग जो आपके राजस्थान है, राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा, थोड़ा पंजाब का हिस्सा, यहाँ पर जो उत्तरी भारत का मैदान का हिस्सा है मरुस्थल, वो यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस भौतिक विभाजन को देखने के लिए आपको जाना चाहिए भारत के उत्तरी भाग में। यहाँ पर पर्वतीय भाग पाया जाता है जिसका नाम है हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के उत्तरी भागों में हम सबसे पहले देखेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, हिमालय पर्वत से निकलने वाले जो हिमालय में जो हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं उनसे निकलने वाली नदियाँ यहाँ से बहकर आती हैं, और ये अपने साथ में अवसाद लेकर आती हैं। और इस अवसाद के कारण, इस अवसाद से जो यहाँ पर आपका मैदानी भाग का निर्माण होता है वो दूसरा भौतिक प्रदेश है उत्तरी भारत का मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो एक पहला हो गया, यहाँ पर पहला है हिमालय, और हिमालय के जस्ट गिरिपद पर उत्तरी भारत के मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है जिसको आप प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, तो ये जो बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये भाग किसका है? प्रायद्वीपीय भारत के जो पठारी प्रदेश हैं उनमें इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग है तटवर्ती मैदान। तो ये जो सीमा, भारत की जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा से लगने वाले जो ये क्षेत्र हैं इसको किस में शामिल किया जाता है? तटवर्ती मैदानी प्रदेशों के अंदर यहाँ से इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो द्वीप समूह है। तो आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो मुख्य
रूप से यहाँ पर देखो अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप पाया जाता है, और यहाँ देखोगे तो जो आपकी बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर अंडमान और निकोबार यहाँ पर द्वीप समूह है पाए जाते हैं। तो इनको भी आपको साथ में पढ़ना है। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हिमालय पर्वत से, ठीक है। तो ये 5 भाग हो गए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक छठा जो भाग होता है वो मरुस्थल का यहाँ पर रह जाता है, जिसको आप उत्तरी भारत के मैदानी प्रदेश के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत के बारे में सबसे पहले आपको बेसिक बातें जाननी हैं, और उसके बाद में इसका विभाजन करके मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जिसको टूटकर बाद में एक इंडियन प्लेट रह गई, दूसरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट, जिससे आपके एशिया और यूरोप वाला भाग बना है, यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के द्वारा निर्मित नवीन वलित हिमालय पर्वत का एक भाग ही हिमालय पर्वत प्रदेश है। यानी कि जो ये हिमालय का निर्माण हुआ है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से, आमने सामने टकराने से यहाँ पर बीच में किसका निर्माण हो गया है? हिमालय का, ठीक है। तो टर्शियरी युग में निर्मित होने के कारण इसको एक नवीन वलित पर्वतमाला, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है, तो ये है नवीन वलित पर्वतमाला, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। साथ में ये याद रखना है कि यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति के साथ में हिमनद। अल्पाइन कौन सी होती है? या तो वहाँ पर छोटी मोटी घास पाई जाती है, वरना वहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। हिमनद आप समझते हैं कि हिमनद का मतलब है बर्फ़ के बड़े जो पर्वत शिलाएँ हैं उनको हिमनद कहते हैं। तो यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम भी होता है। भारत का जो हिमालय तंत्र है, इस हिमालय पर्वतीय जो भाग है, इसका लगभग क्षेत्र भारत के अंदर कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और इस पर्वतीय प्रदेश को मुख्य रूप से आप 3 भागों में बांटेंगे, जो कि मैं अभी बता देता हूँ आपको। 3 भाग कौन से हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो ये जैसे हिमालय बना हुआ है, उत्तरी भारत का जो ये भारत का ये हिस्सा है, इसके अंदर जो ये हिमालय का मैप आपको दिखाई दे रहा है एक तरफ उत्तरी भाग में, तो इस हिमालय को आप मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। एक तो यहाँ पर आप ट्रांस हिमालय के रूप में, उत्तरी भाग को तो आप ट्रांस हिमालय के रूप में यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्षेत्र, यहाँ तक का ये क्षेत्र किसका है? ट्रांस हिमालय का। इसके बाद में दूसरा भाग आता है मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय के अंदर ये जो पूरा भाग है, ये किसके अंदर शामिल किया जाता है? मुख्य हिमालय के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा बचता है, जिसको आप पूर्वांचल यानी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं 7 सिस्टर, उन राज्यों के अंदर ये पूर्वांचल वाली पहाड़ियाँ, स्थानीय पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया मुख्य रूप से भाग एक ट्रांस, दूसरा मुख्य हिमालय, और तीसरा पूर्वांचल पहाड़ियाँ। अब इनका भी कुछ विभाजन आपको करके डिटेल से पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हिमालय का भाग हिमालय का जो विभाजन है वो कितने भागों में करेंगे? 3 भागों में, ठीक है। अब देखो इन तीनों भागों को आप किस तरीके से विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, हिमालय के ही ये मुख्य भाग हैं। अब ट्रांस हिमालय को आप फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। तीनों ही कहाँ पर हैं? जम्मू और कश्मीर के अंदर। जो लद्दाख वाला भाग है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब 2 भाग हो गए, उन्हीं के अंदर है। तो आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बताया, देखो यहाँ वाला ये जो भाग है, यहाँ पर आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, किसका है? ट्रांस हिमालय का। तो ये हिमालय का ही जो उत्तरी भाग है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद में आपको देखना है ये तीनों हो गए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये श्रेणियाँ हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की। अब आता है मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय है, उसको भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ, या शिवालिक हिमालय या उप हिमालय के रूप में, ठीक है। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये किसके भाग हैं? मुख्य हिमालय के। तीसरा है पूर्वांचल, तो ये वहाँ की स्थानीय पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विभाजन करके हिमालय को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से, और ट्रांस हिमालय का फिर विभाजन भी हम करके आगे विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं। यह भाग हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग है, मैंने अभी आपको दिखा दिया था, और उत्तरी भाग है और जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और तिब्बत, इनमें ये स्थित है। साथ में मुख्य हिमालय में ये स्थित है, और इस कारण हिमालय की शुष्क परिस्थितियां वहाँ पर पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है? वहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बना रहता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहली श्रेणी हम पढ़ते हैं, कौन सी? काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग है, और सबसे लंबी ऊंची श्रेणी भी है। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन 8611 किलोमीटर यहीं पर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। पहली कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पहली चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। अभी आगे आ जाएगी, बता दूंगा। काराकोरम के ऊंची श्रेणी होने के कारण यहाँ बहुत सी अल्पाइन हिमनद, अभी मैंने बताए थे, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि निम्न है, जैसे कि सियाचिन हिमनद है, आपके बालतोरो है, बतूरा हिमनद है, और सियाचिन के अंदर ही आपको पता है नुब्रा घाटी पाई जाती है। सियाचिन जो हिमनद है वहीं पर नुब्रा घाटी जो कि फेमस है, वहाँ पर विश्व के अंदर। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विश्व की सबसे जो ऊंचा युद्ध भूमि है वो कौन है? तो ये भी कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, नुब्रा घाटी के बारे में देखो। नुब्रा घाटी है सिंधु नदी की सहायक नदी। नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होने के कारण सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित माना जाता है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा, ये तो हो गया कौन सा? आपके जो ट्रांस हिमालय है उसका सबसे उत्तरी भाग है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर? काराकोरम। दूसरा क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी देखो। ट्रांस की मध्य पर्वत श्रेणी, यानी कि ट्रांस में 3 हैं, एक काराकोरम, दूसरी लद्दाख, और तीसरी आपके यहाँ पर जास्कर है। ठीक है, तो ये है मध्य श्रेणी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये है मध्य की। तो ट्रांस की मध्य पर्वत श्रेणी लद्दाख की तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानी जाती है, जिसको कैलाश पर्वत के नाम से तिब्बत के अंदर जानते हैं। और यहाँ पर मानसरोवर झील भी स्थित है, जिससे आपको पता है सिंधु और आपके ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। भारत का सर्वोच्च पठार लद्दाख का पठार भी इसी में स्थित है, और अंतः पर्वतीय पठार होने के कारण शुष्क परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि अभी मैंने बताया वृष्टि छाया प्रदेश का भी कारण है ये। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर जो बहुत सी लवणीय झीलें भी पाई जाती हैं और अलवणीय झीलें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। मरुस्थल का सबसे ठंडा, भारत का जो सबसे ठंडा मरुस्थल है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो भी आपके हिमालय वाला ये जो आपके लद्दाख श्रेणी है इसी में पाया जाता है। ठीक है, तीसरी श्रेणी है यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? जास्कर श्रेणी। और ये जो मैंने 3 भाग बताए थे, तीनों में से इनमें दक्षिण का कौन सा है? जास्कर श्रेणी। तो एक बार फिर से देखो, जैसे ये भारत है ना, ये भारत है और यहाँ पर ये हिमालय है, तो इसी का यहाँ पर कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। इसमें पहली श्रृंखला है काराकोरम, दूसरी कौन सी है? लद्दाख, और तीसरी जास्कर। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो, अब पढ़ते हैं मुख्य हिमालय। तो आपने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है मुख्य हिमालय। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर जो मुख्य हिमालय है वो आपने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद में देखो यहाँ ट्रांस हिमालय देख लिया, अब ये मुख्य हिमालय देखना है। तो मुख्य हिमालय की 3 फिर से भाग करने आपको पता ही है, महान, उप, इस प्रकार से लघु हिमालय, आपको 3 भाग करने हैं। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का यह है भाग सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। यहाँ से आपको पता है मानसरोवर से निकलकर ये सिंधु नदी आती है, यहाँ से मानसरोवर से निकलती है और सिंधु नदी आती है इधर और ब्रह्मपुत्र इधर। तो इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है मुख्य हिमालय। ठीक है, दूसरा यह भाग दोनों और
मोड़दार है, दोनों तरफ क्या है, मोड़दार है, हेयर पिन के मोड़ जैसा यहाँ पर आकृति दिखाई देती है, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखो इसके 3 भाग पढ़ते हैं हम। पहला है महान, बृहद या ग्रेट या हिमाद्री, इसी के नाम है। ठीक है, मुख्य हिमालय है इसकी, ये पहली पर्वत श्रृंखला है जो आएगी, महान हिमालय। तो महान हिमालय है, ये पहली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, महान हिमालय। तो यह है मुख्य हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी है। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश का जो नामचा बरुआ चोटी है वहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ चोटी तक, और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है, लगभग 150 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई एवरेज जो हाइट है वो कितनी है, लगभग 6100 मीटर। ठीक है, आगे देखो यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, और साथ में इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी किस में स्थित है, महान हिमालय के अंदर स्थित है। यह श्रेणी वर्ष भर हिमाच्छादित होने के कारण हिमाद्री कहा जाता है, यानी कि महान हिमालय को दूसरे हिमाद्री नाम से भी आप जान सकते हैं। इस श्रेणी में कुछ हिमनद हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान, संतोपत, इस प्रकार के कई यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह सतत श्रेणी है जिसमें बहुत से दर्रे भी पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक दर्रे जैसे गिलगित को यहाँ पर श्रीनगर से बुर्जिल जोड़ता है, लेह से श्रीनगर को यहाँ पर जो जिला जोड़ता है, लेह से हिमाचल को जो बाराल दर्रा है वो जोड़ता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बाराला दर्रा, तो ये याद भी रखने हैं आपको, ये देख लेना यहाँ से। इसके बाद में मध्य हिमालय आता है। तो मध्य हिमालय के अंदर आपको याद रखना है, मध्य हिमालय लघु हिमालय इसका उपनाम है, या फिर इसी को आप हिमाचल हिमालय के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो आप अब देखो इसकी एक बार लोकेशन देखो, इधर ये मध्य हिमालय हो गया, मध्य हिमालय स्थानीय नाम है इसका। इसी को आप नेपाल के अंदर महाभारत के नाम से, उत्तराखंड के अंदर नाग टिब्बा, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, और इस प्रकार से यहाँ पर ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं, भूटान के अंदर सिक्किम में डोकया कहते हैं। इस प्रकार से इसके अनेक नाम हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मध्य हिमालय को या लघु हिमालय भी कहा जाता है इसी को। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है, और औसत चौड़ाई है लगभग 50 मीटर, और लंबाई वही रहनी है क्योंकि ये श्रेणियाँ इस प्रकार हैं तीनों, है ना, मध्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और उप हिमालय या लघु हिमालय, है ना। तो इन तीनों की लंबाई लगभग यही रहनी है। जम्मू कश्मीर में इसकी पीर पंजाल श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर धौलाधर श्रेणी है, उत्तराखंड के अंदर नाग टिब्बा, ये मैंने बताई दी, ये सभी आपको ध्यान में रखने जो कि ऊपर डायग्राम में बताए हैं। अब देखो हिमालय के अंदर कुछ, जो इसी हिमालय के अंदर मध्य हिमालय में कुछ घाटियाँ हैं उनको देखो, जैसे कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल श्रेणी में, कुल्लू घाटी धौलाधर में, कांगड़ा घाटी नाग टिब्बा में, और काठमांडू है घाटी वो है आपके महाभारत वाली श्रेणी के अंदर। ठीक है, मध्य हिमालय के कुछ यहाँ पर हिल स्टेशन भी हैं जैसे कुल्लू, मनाली, मसूरी, धर्मशाला, ये भी आप ध्यान में रख लेना। अब लास्ट जो आपका इसका भाग आता है हिमालय का, वो है मुख्य हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी है, जो आपने 3 श्रेणियाँ पढ़ी हैं इस प्रकार से, उनमें से ये निचली श्रेणी है। सबसे उत्तरी कौन सी थी, यहाँ पर मुख्य हिमालय की, तो मुख्य हिमालय की उत्तरी थी आपके महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है, अब देखो तो ये तीसरी श्रेणी है, और लगभग निर्धारित 500 मीटर की समोच्च रेखा से ये द्वारा बनी हुई है। 500 से 1500 मीटर के बीच इसकी शिवालिक की ऊंचाई है। शिवालिक की चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर है, और यहाँ पर विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में धांग या दूधवा के नाम से, नेपाल में चूड़िया घाट के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिसमी, मिर्री, अबोर, इन नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो शिवालिक श्रेणी के निर्माण के समय मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच निर्मित कुछ अस्थायी जिले हैं जो बाद में चलकर
सूख जाने के बाद में जो अवसाद बचा है उसे दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लेना। और इसका उपयोग केसर और चावल की खेती के लिए किया जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखो, तो अब आपने दो चीज़ें देख ली। जैसे ये भारत है, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना, ये एक बार देख लेना आप, उत्तर वाला भारत। यहाँ पर आपने देख लिया आपका हिमालय का पहला भाग, ट्रांस हिमालय का। दूसरा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जो मुख्य हिमालय उसका भाग। यहाँ पर पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसको आपने तीन भागों में बांटा, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम में। इसको तीन भागों में बांटा, यहाँ से यहाँ तक है, तीन भागों में बांटा है, महान, मध्य और लघु। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। तो अब तीसरी जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्वांचल पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें पाई जाती हैं। जो उत्तर पूर्व वाले ये साइड वाले ऐसे करके ये भाग हैं, इन्हीं के अंदर यहाँ पर पूर्वांचल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं भारत वाले में। पूर्वांचल का निर्माण जो इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा वर्मा प्लेट है, इनके अभिसरण, वर्मा प्लेट कौन सी, म्यांमार वाली, और साथ में पूर्वांचल की यहाँ पर भारत वाली इंडियन जो प्लेट है, इनके टकराने से हुआ है। ठीक है, ये बालू पत्थर से निर्मित है, ये भी ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर जो विश्व के 36 हॉट स्पॉट हैं, यानी जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें से एक यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, तो ये आपके पूर्वांचल पहाड़ियाँ हो गई। इसके बाद में आप हिमालय को देखो, पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, उनमें मुख्य पहाड़ियाँ हैं जैसे मणिपुरी, मिजोरम, नागा पहाड़ियाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, पटकाई, ये कुछ इसकी मुख्य पहाड़ियाँ हैं और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये आपका पूर्वांचल वाली पहाड़ियाँ हो गई। अब देखो हिमालय का लास्ट और अंतिम विभाजन, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, जो कि आप नदियों के आधार पर कर सकते हैं। नदियों के आधार पर कैसे, जैसे यहाँ पर सिंधु नदी आती है, सिंधु नदी और सतलज के बीच का हो गया पहला, जिसको आप कश्मीर हिमालय कहते हैं। दूसरा हो गया सतलज और इस काली के बीच का, जिसको आप कुमाऊँ हिमालय कहेंगे। तीसरा काली और तिस्ता के बीच का है यहाँ पर, जो जिसको आप नेपाल हिमालय कहेंगे। तिस्ता और यहाँ पर आपकी दिहांग, जिसको आप ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, इसके बीच का जो असम हिमालय है वो कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रादेशिक विभाजन है वो भी कर सकते हैं। आपने पीछे किया है वो है समांतर, इस तरीके से विभाजन। ठीक है, और ये है आपके नदियों के आधार पर इसका प्रादेशिक विभाजन। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो सिंधु व सतलुज नदियां हैं, इनके बीच में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी का सिंधु और सतलुज के बीच में। और यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है और 250 से 400 किलोमीटर के बीच की यहाँ पर लगभग चौड़ाई वो पाई जाती है। इसमें मुख्य श्रेणियाँ आ जाती हैं, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू की पहाड़ियाँ, ये इसके अंदर स्थित है। ठीक है, दूसरा है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय को ये सतलुज और काली के बीच में, जैसे कि मैंने बता दिया, और 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से बना लेना। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे कुछ इसके अंदर स्थान हैं, मुख्य चोटियाँ हैं। और मध्य हिमालय के अंदर नागटिब्बा और शिवालिक के अंदर धांग, ये जो कुछ स्थान स्थित हैं। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कौन सी नदियों के, काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी हिमालय की जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी ऊपर। तो ये विभाजन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य हिमालय और ये जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। कंचनजंगा चोटी है यहाँ पर 8,500 जो 86 मीटर ऊंचाई है, ये इसी नेपाल हिमालय के अंदर पाई जाती है। लास्ट है हिमालय का असम हिमालय। और असम हिमालय आपको पता ही है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र है, वहाँ से लेकर तीस्ता के बीच का स्थान है। 720 किलोमीटर इसकी दूरी में विस्तृत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये हिमालय का विभाजन है वो मैंने करवा दिया है। बाकी आप जो इसका पार्ट दूसरा आएगा भौतिक विभाजन का, उसके अंदर पढ़ेंगे। 2 वीडियो और लेकर आऊँगे, वैसे भी लेंथी हो गया है थोड़ा। तो आप सभी ने ये वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, नोट्स साथ साथ में बनाए हैं, ऐसी अपेक्षा के साथ में सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक शेयर
कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनका भी आप लाभ उठा सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।